से बुद्धि मिली, कबीर से मिला ज्ञान, ज्योतिबा से ज्योति मिला, मिला बाबा साहब से संविधान। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ पतनेर ग्राम में और आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं फिल्म निर्देशक रितेश एस कुमार। रितेश एस कुमार पतनेर गांव से बिलोंग करते हैं और पतनेर गांव से मुंबई जाके उन्होंने कई सारे फिल्में की है। कई सारी फिल्में उनके अभी आनी बाकी है और जो लेटेस्ट जो वेब सीरीज़ रिलीज़ हुई है बुलेट पेन, वो अभी MX प्लेयर पे धमाल मचा रही है। आप लोग जाके देख सकते हैं, MX प्लेयर पर अभी तक उसको लाखों लोग देख चुके हैं और अभी वह MX प्लेयर के टॉप 5 वेब सीरीज़ में अपना नाम बना चुकी है। तो आइए सबसे पहले हम रितेश एस कुमार से जानेंगे कि शूटिंग करने में उनको कहाँ मुश्किल हुई। बुलेट पेन की जो ज़्यादातर शूटिंग है वो सासाराम में हुई है और बिहार हम जानते हैं यहाँ शूटिंग ज़्यादा होती नहीं है और शूटिंग करने में क्या मुश्किलें आई, इस दौरान क्या समस्याएं रही, उनका समाधान कैसे किया गया, इनसे हम इन सारी बातों पर भी बात करेंगे। सबसे पहले आइए मिलते हैं रितेश एस कुमार से। सर, स्वागत है आपका इसमें। हाँ सर। सबसे पहले आप बुलेट पेन बनाए, जी। आप बनाए, उसमें कई सारे कलाकार रहे, तो बनाने के बाद जब देखे तो आपको खुद कैसा लगा? ये तो जब मैंने ही बनाया तो निस्संदेह मुझे तो अच्छा लगेगा ही, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब रिलीज़ हुई वेब सीरीज़ जो कि MX प्लेयर पे भी रन कर रही है, तो काफ़ी लोग उसको प्रशंसा किए, मतलब उसका प्रशंसा कर रहे हैं और काफ़ी लोग उसको देख रहे हैं। तो थोड़ा मुझे अच्छा लगता है कि चलो अगर हम लोगों ने मिल कर के बनाया है और लोग उसका अप्रिसिएशन दे रहे हैं तो निस्संदेह खुशी होती है, अच्छा लगता है। सबसे पहले आप पतनेर गांव से निकल के मुंबई गए, इस दौरान क्या क्या ऐसी समस्याएं आई और उनका आपने कैसे समाधान किया, जो कि आजकल के युवाओं को जो सबसे ज़्यादा जानने की बात होती है कि हम कैसे गांव से निकलें, मुंबई तक जाएं, अपना जीवन बनाएं, हाँ। इसके लिए? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि जुनून, मेरा अपना जैसा सेल्फ मानना है कि एक आदमी के अंदर एक जुनून हो, जिद हो कि मुझे ये करना है, तो वो कुछ भी कर ले सकता है। कहा गया है ना कि एक पत्थर तबीयत से उछालो तो आसमान में भी आसमान छेद में कर छेद कर। सकता है। तो मेन बात है कि वो तबीयत, वो जिद कि मुझे करना है। मैं भी कभी मतलब गांव से निकला था, बहुत मुश्किलें आई, बहुत दिक्कतें आई, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है, लेकिन जिद है, अभी भी जिद है। ये नहीं कि मेरा कोई जिद समाप्त हो गया, मैं अभी भी जिद है मेरा कि नहीं, मुझे और बेहतर करना है और बहुत अच्छा करना है। तो मैं समझता हूँ कोई भी लड़का किसी भी फील्ड में अगर एक अच्छे जिद से और कंसिस्टेंसी चाहिए, लगातार, ये नहीं कि बस गए 1 साल 2 साल दिया ख़त्म बात, तो नहीं हो सकता। आपको एक समय देना पड़ेगा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आप देखिए, गौर से देखिए, आप सुनिए नवाजुद्दीन सिद्दीकी का इंटरव्यू सुनिए या जो भी इस तरीके के बड़े एक्टर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, उनका इंटरव्यू सुनिए, तो वो अक्सर बोलेंगे कि काफ़ी समय हमें लगा और समय लगता है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। तो कंसिस्टेंसी हो और एक जिद हो तो बहुत अच्छा हो सकता है, किसी भी फील्ड में कोई भी कर सकता है। रितेश जी, अगर बात करें, आप खुद बिहार से हैं और हाँ। बिहार में फिल्मों की शूटिंग ज़्यादा नहीं होती है। इस बुलेट पेन जो वेब सीरीज़ है, इसकी शूटिंग आप बिहार में आए, सासाराम में की, इस दौरान क्या क्या ऐसी समस्याएं आपको, प्रशासनिक समस्याएं आई होंगी, परमिशन लेने में समस्याएं आई होंगी, तो इनका समाधान कैसे हुआ? और सबसे पहले इन समस्याओं जो आती है उसका समाधान कैसे किया जाता है और किया जाना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है बिहार के लिए, जहाँ तक अभी आप बिहार की बात कर रहे हैं, तो बिहार की सरकार, चाहे कोई भी सरकार रही हो, पिछली सरकार हो या अभी की सरकार हो, ये फिल्म इंडस्ट्री या इंटरटेनमेंट के प्रति बहुत ही उदासीन है। मतलब कुछ इनका अपना इसमें कुछ वो नहीं है। लेकिन अभी अगर आप चुनाव प्रचार की बात हो तो वो उसी हीरोज़ को लाएंगे, उसी लोगों का साथ लेंगे, हेल्प लेंगे, लेकिन उनको सपोर्ट में बाद में कुछ करते नहीं हैं। कभी कभी बातचीत होती है, अक्सर आपस में बातचीत होता है, फिल्म सिटी बनेगा, ये होगा वो होगा, लेकिन सब बातें तक रह जाती है, सरकार इस पर कुछ करता नहीं है। दिक्कत क्या है कि जब हम लोग बाहर से आते हैं, पहली बात समझने की बात ये है कि हम लोग बाहर से आते हैं, यहाँ शूटिंग करते हैं, तो पब्लिक तो मोटा मोटी चलिए एक सपोर्ट करता है, उसको जिस तरीके से बोल दिया जाता है। प्रशासनिक दिक्कतें भी होती है, बहुत सारी दिक्कतें होती है। परमिशन लेने की बात हो तो बहुत सारा झमेला, बहुत सारी दिक्कतें। तो ये सब जब स्मूथ हो जाएगा, जब आसान हो जाएगा, सरकार जब इस पे सपोर्ट करने लगेगी, ईज़ी वे में सारा चीज़ अवेलेबल कराने लगेगी, तो शूटिंग भी बढ़ेगा और सरकार को भी इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। एक रोज़गार जनरेट होता है। आज हम रोज़गार के लिए इतना जूझ रहे हैं, बिहार में इतना रोज़गार के लिए हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, तो एक फ़िल्म इंडस्ट्री, फ़िल्म को इंडस्ट्री बोला जाता है, उसमें सैकड़ों लोग हैं जो काम करते हैं। तो जैसे ही कोई टीम यहाँ पे शूटिंग के लिए आती है, सैकड़ों लोगों को रोज़गार मिलता है। आर्टिस्ट से लेकर के टेक्नीशियंस, कितने प्रकार के टेक्नीशियंस उसमें वर्क करते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि सरकार बिल्कुल उदासीन है और उसको इस पे विचार करनी चाहिए, और अगर सपोर्ट करे तो निस्संदेह हम लोग काम अच्छे ढंग से कर पाएँगे।
बिहार के बहुत ऐसे कलाकार हैं, हम चाहे पंकज त्रिपाठी की बात करें, नवाजुद्दीन सिद्दीकी की बात करें, या बहुत ऐसे कलाकार हैं जो छोटे से गांव से बहुत जूझते हुए आगे गए हैं। तो आपको क्या लगता है कि इन सब को भी जो है इस मामले में, क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े स्टार्स हैं, अगर ये बात करें तो निश्चित रूप से सरकार सोचेगी, विचार करेगी और काम करेगी। तो क्या लगता है इन सब को भी आगे आना चाहिए इसके लिए? बिल्कुल आगे आना चाहिए और लोग बोलते हैं, ऐसा नहीं है। कुछ लोग इस पे कोशिश भी करते हैं, लेकिन सरकार बिल्कुल, मैं कहा ना कि इसमें हमने बोल दिया, लेकिन मेरी बात को कोई सुनने वाला नहीं है। मैंने बोल दिया, आपने, अब कुछ लोग सुनेंगे, उनको अच्छा लगेगा कि नहीं, अच्छा अच्छा बोला, अच्छा बोला, मगर इस पे कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है, चाहे वो कोई भी सरकार हो। तो बात ये नहीं है कि हम लोग आवाज़ नहीं उठाते, हम लोग उठाते हैं। हर लोग चाहता है, मैं भी चाहता हूँ कि अगर इंडस्ट्री डेवलप हो जाए तो महाराष्ट्र जाने की ज़रूरत क्या है। घर में बैठ कर के काम होगा, बेहतर काम होगा। और टैलेंट है, ये भी नहीं है कि हमारे पास बिहार में टैलेंट नहीं है। टैलेंट की बहुत, मतलब कह सकते हैं कि भरपूर बहुत मात्रा में है। टैलेंट। बहुत टैलेंट है यहाँ पे, हर फील्ड में टैलेंट है। लेकिन वही है कि इस टैलेंट को कहीं ना कहीं आपको बेचना पड़ेगा, दूसरे राज्य में जाना पड़ेगा और वहाँ जा कर के काम करना पड़ता है। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है बिहार का, मेरे मेरे नज़र में। तो जैसे आप अभी, आपकी अगली जो मूवी है ओशो, जिसमें आप रवि किशन के साथ काम किए, तो वो फिल्म कब तक आएगी और उसमें क्या है ऐसा जो आपको लगता है कि ये और लोगों से अलग है? फ़िल्म अभी तो बुलेट पेन मेरी चल रही है, उसके बाद अभी जस्ट रवि जी के साथ जो मैंने मतलब किया, वो अमेज़न प्राइम से बातचीत चल रही है। और एक्चुअली ओशो एक बहुत बड़े कल्ट फिगर हैं और 1980 के दशक में उन्होंने एक बहुत ही स्पीच दिया था, जिस स्पीच का नाम था संभोग से समाधि की ओर। हाँ। तो संभोग वर्ड ने काफ़ी भारत को ही नहीं, पूरे वर्ल्ड को हिला करके रख दिया था। तो उस व्यक्ति की कहानी है उसके अंदर, तो निसंदेह मज़ा आएगा लोगों को देख करके। को जो 80 के दशक में, जो 60 के दशक में इतनी बड़ी बात बोल सकता हो, तो कहीं ना कहीं उसके पास कुछ ना कुछ बेहतर कैलिबर था। तो उस चीज़ को हम लोगों ने इसमें परोसा है और देखने के बाद बहुत मज़ा आएगा पब्लिक को, मुझे ऐसा लगता है। ओशो के बहुत सारे फॉलोअर्स हैं। आपको बता दें कि बहुत पहले उन्होंने बहुत सारी बातें कही थी, बहुत सारी सरकारों को ये बात पसंद नहीं आई थी, बहुत से विदेश से उन्हें बैन कर दिया गया था, भारत सरकार से भी कई बार उन्हें प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी बहुत सारे लोगों के द्वारा। लेकिन ओशो के बारे में जब मैंने पढ़ा तो सबसे जो एक रहस्य है उनकी मृत्यु, हाँ इसको आप कैसे देखते हैं? हाँ, ये तो आप, मैं बोलूँगा कि फ़िल्म देखा जाए एक बार, वेब सीरीज, उसमें मैंने इस बात का जिक्र भी किया है। मतलब जन्म से लेकर मृत्यु की बहुत सारी घटनाएं उसके अंदर है। तो मृत्यु एक रहस्यपूर्ण है, लेकिन आपको फ़िल्म के अंदर कहीं ना कहीं कुछ झलक मिलेगा। वो मैं अभी डिस्प्ले, मतलब बोलना नहीं चाहता, वो मैं लोगों से कहूँगा कि आप देखें जब रिलीज़ होती है तो, और शायद बहुत सारी चीज़ें उसमें खुल करके सामने आए। अपने दर्शकों को बता दूं कि ओशो के बारे में जब मैंने खुद एक बुक पढ़ा तो उसमें उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी जो मुझे बहुत पसंद है। उन्होंने कहा प्रेम एक ऐसा धागा है जो कि पत्थर से भी कठोर है, जिसको आप कितना भी प्रयास कर ले वो नहीं तोड़ सकते। लेकिन वो एक इतना पतला चीज़ है, मतलब इतना पतला है कि उसको आप हल्के से ऐसे कर दोगे वो टूट जाएगा। इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए क्या है ना कि ओशो के बारे में, जहाँ तक मुझे ओशो के बारे में कुछ बोलना, मतलब समझिए एक तरीके से कि बहुत सूर्य को दीपक दिखाने के समान है, क्योंकि वो एक बहुत बड़े दार्शनिक और मैं समझता हूँ वो बुद्ध पुरुष हैं। तो ओशो ने हर चीज़ पे, देखिए जीवन के हर मुद्दे पे बोला, जीवन के हर पार्ट पे बोला, प्रेम पे बोला, ध्यान पे बोला, हर चीज़ पे, सेक्स पे बोला, भोजन पे बोला, मतलब कोई ऐसा चीज़ उन्होंने नहीं छोड़ा जिसके ऊपर नहीं नहीं बोला। बोला। लेकिन उनका मेन यही है कि प्रेम, कह सकते हैं कि उनको, आप फिल्म का नाम भी आप देखिए, मैंने जो फिल्म का नाम रखा है सीक्रेट्स ऑफ लव, कि लव का सीक्रेट्स क्या है। लव को जैसे हम देखते हैं, क्या लव वैसा ही है? नहीं, ये उस फिल्म के अंदर दिखेगा कि लव का भी बहुत सारा डायमेंशन है, वो सारे डायमेंशन का जिक्र होगा उस फिल्म के अंदर। और रही जहाँ तक बात कि ओशो ने प्रेम पे बोला है, तो कुछ ऐसा नहीं है, गीता हो, कुरान हो, कुछ भी, बाइबल हो, सब चीज़ पे उन्होंने बोला है। और जब कोई भी सुनता है तो मैं समझता हूँ कि उनका फ़ैन हो जाता है। सही बात है। और अब आगे की बात करते हैं। आपको बता दें कि बुलेट पेन अभी रिलीज़ हो चुके हैं, MX प्लेयर पर लाखों लोग उसको देख चुके हैं। और अभी जब कैमरा के पीछे बात हो रही थी तो उन्होंने बताया कि बुलेट पेन 2 की भी तैयारी शुरू हो चुकी है। क्या लगता है कब तक बुलेट पेन 2 आप ला एक्चुअली देंगे? काफ़ी अच्छा रहा बुलेट पेन, और अभी भी MX प्लेयर पे काफ़ी अच्छा रन कर रहा। तो अब हम लोग MX प्लेयर से बातचीत कर चुके हैं और उसके 2 की तैयारी चल रही है, शुरुआत हो चुकी है। और जैसे मैंने बुलेट पेन 1 में बिहार के लोगों को ज़्यादा वो किया, कह सकते हैं कि मैंने एक्टर से लेकर टेक्नीशियन सभी लोगों को, बिहार के लोगों को ही यूज किया ज़्यादा से ज़्यादा, मैक्सिमम लोग।
तो वैसे ही बुलेट पेन 2 में भी हम कोशिश कर रहे हैं कि मैक्सिमम लोग बिहार से हों, और एक एक कोशिश है, और 2 का राइटिंग वगैरह शुरू हो गया है मेरे ख्याल से। मार्च अप्रैल के आसपास में शूटिंग होगी, तो फिर आगे देखते हैं कब तक रिलीज़ होती है। सबसे बहुत बहुत बधाई आपको आपके मूवी के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए।